नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईडी एक्सप्रेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। तो हम लोगों को गुप्त काल में क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है जानकारी के स्रोत क्या हैं, प्रमुख शासक क्या हैं और संस्कृति, इसकी गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत में देख लेते हैं जानकारी के सोर्स क्या हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में देखेंगे, एक किताब है वायु पुराण, पुराण मिली है हमें जो बताती है गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। एक किताब है मृच्छकटकम जो शूद्रक के बारे में बताती है, गुप्त काल के बारे में बताती है। किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। ये राइटर है, लेखक है ना, ये लेखक है। अच्छा, देवी चंद्रगुप्तम को किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। और कामसूत्र किसने लिखी है? वात्सायन ने लिखी है। कालिदास और कुछ रचनाएं हैं जो कालिदास की हैं, वो बताती हैं गुप्त काल के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य हम दो भागों में देखते हैं, कुछ अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं। तो हम अभिलेख देखते हैं। अभिलेख में एक समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है? हर्षेण ने लिखा है। अच्छा, एक और ये किसमें है? संस्कृत भाषा की चंपू शैली में है। कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 33 पंक्तियां हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्ति हैं। और इसमें किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त की विधियों का उल्लेख है। दूसरा है, हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्या है? एक तो है मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में मेहरौली में लगा हुआ है, लौह स्तंभ। इस पे क्या है? नाम इसका चंद्रगुप्त सेकंड ना लिख के लिखा है केवल चंद्र नाम। केवल नाम क्या मिलता है? चंद्र। ठीक है, उदयगिरी का अभिलेख। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख है, विजयों का उल्लेख। और ये किसने लिखा है? इसका एक मंत्री था वीरसेन, मंत्री वीरसेन के द्वारा लिखा गया। वीरसेन, मंत्री वीरसेन के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, कुमारगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एक है मंदसौर का अभिलेख और एक है बिलसर का अभिलेख। इसके से मिलती है जानकारी। स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से और भीतरी अभिलेख से। ठीक है, अच्छा देखेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। भानुगुप्त क्या है? भानुगुप्त एक राजा हैं और इनके बारे में जानकारी मिलती है एरर अभिलेख से। और एरर अभिलेख इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य उपलब्ध है। क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिला था? तो एरर अभिलेख में। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं चेक कर लूँ कैसी वीडियो बन रही है, जल्दी से चेक। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा हमें। अब बात करते हैं, हम लोग इसको हटा दें। अब बात करते हैं सिक्कों की। सिक्कों के देख लेते हैं। सिक्के सोने के भी चले इस समय में, चांदी के भी चले और तांबे के भी। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। चांदी के सिक्के क्या कहा जाता था? रुपया या रूपक। और तांबे के सिक्के को कहा जाता था माशक। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसके बारे में जानकारी दी है किसने दी है? एक दी है फायान ने, फायान यात्री है। दूसरी जानकारी दी है सुनयुंग ने, यह भी चीनी यात्री है। सुनयुंग ने, और यह भी चीनी यात्री है। और एक है हेनसांग ने, हेनसांग भी आया बाद में।
बहुत बाद में आया, हर्षवर्धन के समय में आया ह्वेनसांग, लेकिन इसने भी भारत का भ्रमण किया और इसने गुप्त काल के बारे में लिखा। तो सही आंसर क्या सही हो जाएगा। ये 3 लोगों ने अपनी अपनी किताबों में इनका विवरण दिया है गुप्त काल का। तो अब हम लोग देखते हैं आगे प्रमुख शासक। अब देख लेते हैं प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। प्रमुख शासक हम इसको देखेंगे, शासक अगर हम देखें तो हम 2 प्रकार से वो कर लेंगे, अग्रवर्ती या प्रमुख शासक और परवर्ती। परवर्ती जो पतन की ओर ले गए और अग्रवर्ती जो आगे मतलब उत्थान की दिशा में ले गए। तो उन दिशा में सबसे पहले आते हैं एक श्रीगुप्त, दूसरे हैं घटोत्कच, तीसरे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चौथे हैं समुद्रगुप्त, पांचवें हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, पुस्तक में विक्रमादित्य, छठवें हैं कुमारगुप्त, सातवें हैं स्कंदगुप्त। ठीक, तो कौन कौन से राजा हमें प्रमुख राजा हैं जिन्होंने हमारे मतलब गुप्त शासन को आगे की ओर ले गए। एक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। जो पतन की ओर ले गए वो एक तो है पुरुगुप्त, दूसरे हैं नरसिंह, वालादित्य, बुद्धगुप्त, है ना, और भी है कुमार गुप्त द्वितीय, छोड़ो इनको छोड़ो, लास्ट में लिखो भानुगुप्त, एक और है अंतिम शासक है विष्णुगुप्त तृतीय। ये है अंतिम शासक। ये है प्रथम शासक। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है आगे, नोट कर लो, इसके आगे हम लोग फिर लिखेंगे। नोट कर लिया। चलिए देख लेते हैं इनके परवर्ती शासक के बारे में। ज्यादा पढ़ने को है नहीं, तो हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में क्या क्या है। बुद्धगुप्त यहाँ पे ना होके यहाँ पे है बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंह वाला। पुरुगुप्त क्या थे, इन्होंने वैष्णव धर्म को त्याग कर, इनके बारे में ज्यादा पढ़ने को है नहीं, तो हम लोग यहीं पे देखें। वैष्णव धर्म को त्याग दिया
कर बौद्ध धर्म अपनाया। इनके बारे में क्या है, इन्होंने हुड शासक मेहर कुल को हराया था। हुड शासक मेहर कुल को पराजित किया। इनके बारे में क्या है, भानुगुप्त के बारे में एक केरल अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, अभी तक सती प्रथा नहीं मिल रही थी, सती प्रथा का पहला साक्ष्य। और ये तो महत्वपूर्ण है ही। अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है, इतने बारे में लिख लो। अब हम इन राजाओं के बारे में जानकारी और कर लेते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें, हटा दे इसको, नोट कर लो उस तरफ वाला। इसके बाद देखते हैं बन रही है वीडियो या डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, सही कट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, कुछ बात जानकारी लेते हैं, कुछ प्रमुख बातें। ठीक है, नंबर एक बात, संस्थापक कौन है। संस्थापक है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त कौन थे, श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे। पहले किसके सामंत थे, कुषाण वंश था, इनके अधीन कार्यरत करते थे, कर्मचारी थे, कुषाणों के सामंत थे। जाति से कौन थे, जाति क्या थी इनकी, वैश्य थे, जाति वैश्य थे। राजधानी क्या थी, राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चौथी चीज है, राजधानी होगी। धर्म क्या था, देखो धर्म शुरुआत में रहा वैष्णव, वैष्णव धर्म रहा, फिर बाद में हो गया बौद्ध, है ना, बौद्ध धर्म, यहाँ पे कुरुगुप्त, है ना, क्लियर है। राजभाषा क्या थी, राजभाषा इनकी थी संस्कृत। राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़। इतनी चीजें नोट कर लो। उसके बाद हम लोग एक और है, वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। नोट कर लो इसको, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। नोट कर लीजिए। हटा दें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बारे में केवल इतना रखना है, पहली बात संस्थापक रहे, संस्थापक यानी प्रथम व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या है, महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, दूसरे हैं, दूसरे राजा कौन से हैं, घटोत्कच। इनकी इनकी क्या है, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की।
और क्या देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का समय काल है 319 से लेकर 350 ईस्वी तक। ये नोट कराया है तो कोई कारण रहा होगा, अभी तक हमने नोट नहीं कराए हैं। ये 319 ईस्वी में जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, एक नया कैलेंडर जारी करा दिया, और कैलेंडर का नाम क्या है, गुप्त संवत। गुप्त संवत स्टार्ट करा दी इसने। कब, 319 ईस्वी में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शक संवत, इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग विक्रम संवत, और ये स्टार्ट कौन सी कर रहे हैं, गुप्त संवत, है ना। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त ने की, और ये कब हुई शुरुआत, 319 ईस्वी में। और देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है। इसको कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। इसने एक और काम किया था, इसने जिन चक्र बिहार की स्थापना कराई थी सारनाथ में। और क्या कराया इसने, इसका विवाह किसके साथ हुआ था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। ठीक है, इसने क्या किया था, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। ये क्या होते थे राजा रानी प्रकार के सिक्के, ये होते थे कि एक तरफ राजा रानी का नाम, दूसरी तरफ देवी देवताओं का नाम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इतनी चीजें जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। और देखते हैं, ठीक है, इसका एक लड़का था समुद्रगुप्त। इसने क्या किया, समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और समुद्रगुप्त क्या होता है, इसके बाद राजा बनते हैं। तो इसके बारे में केवल हम इतनी बातें जानेंगे। ठीक है, हटा दें इसको, और हम लोग आगे देखेंगे। नोट कर लो, हो गया इतना, ठीक है। अब आ जाओ समुद्रगुप्त पर। समुद्रगुप्त, सबसे पहले ये देखेंगे इसकी उपाधियां क्या क्या थी। एक थी कविराज, एक तो थी कांच, एक और थी सर्व राज्योच्छिता, सर्व राज्योच्छिता। इसके एक और था भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि ये अभी तक कोई हारा नहीं था। एक और कहा जाता है धर्म की प्राचीन, इसको उपाधि और क्या दी गई, धर्म की प्राचीन। तो ये तो हो गई उपाधियां।
इसकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। किसका है? हर्षेल का। इसमें क्या है? हर्षेल ने इसमें इसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया इसने अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए, अलग अलग समय क्षेत्र के जीतने के लिए अलग अलग इसने क्या की? प्लानिंग की। तो एक दक्षिण क्वेश्चन आता है, दक्षिणा पथ को जीतने के लिए, दक्षिणा पथ को जीतने के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? तो उसकी नीति अपनाई थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, मोक्षानुग्रह। ये क्या है? ग्रहण। पहले उसने क्या किया? कब्जा कर लिया, उसके बाद मोक्ष कर दिया, मतलब उस पे उसको छोड़ दिया, और किसको दे दिया? जो राजा को हराया था उसी को दे दिया कि तुम शासन करो। तो ये थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। उसने क्या किया? अपने समीपवर्ती आर्यों, समीपवर्ती यानी सीमावर्ती आर्य देशों को जीतने के लिए कौन सी अपनाई? नीति अपनाई। इसमें नीति अपनाई थी एक नीति थी राज्य प्रभसो धारक। राज्य प्रभसो धारक, ये सीमावर्ती आर्य देशों को जीतने के लिए उसने अपनाई थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ जगह इसने क्या किया था? कन्योपायन, मतलब कहाँ कन्योपायन, मतलब कहाँ? जहां उसने क्या है? संबंध से अगर जाना चाहा तो वहां पे संबंध भी बना लिए, उनकी कन्याओं से शादी कर ली, या अपने मंत्रियों की कन्याओं की शादी उसके राजा से करा ली। तो उसने संबंध से भी कब्जा कर लिया लोगों के ऊपर, मतलब धर्म राज्यों पर। अब देखते हैं इतना नोट कर लो, इसके बाद मिटाते हैं इसको। अब देखो इसके सिक्के और प्रसिद्ध हैं, हटाते हैं इसको। ठीक, इसके सिक्के और प्रसिद्ध हैं, इतना हटा दें। ठीक है। सिक्के, इसने जो सिक्के चलाए, एक पे सिक्के पे क्या था? हवन कुंड छपा हुआ था। हवन कुंड छपा था, यानी कि सॉरी अश्वमेध प्रकार के, है ना? एक सिक्का था अश्वमेध प्रकार का। उस पे क्या था? अश्वमेध प्रकार में क्या था? इस पे क्या छपा हुआ था? हवन कुंड। तो इससे पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दूसरा क्या है? इसपे बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा वादन करते हुए, तो इसीलिए। और उस पे क्या किताब लिखा था? कविराज। कविराज इसलिए क्या है? इसको ये क्या था? संगीत का भी शौकीन था, बीड़ा खुद बजाते हुए इसका फोटो है सिक्के पर। तो इसको, और उस पे नाम क्या लिखा हुआ है? कविराज। तो इसको उपाधि दी गई थी कविराज की, और ये क्या है था? संगीत का शौकीन था। और देखते हैं ठीक है, इतनी। और एक और देख लो, धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार, इस पे धनुष लिए व्यक्ति का, राजा का चिन्ह है ना। और भी हैं इसके, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? ये अश्वमेध यज्ञ के प्रकार के सिक्के चलाए और कविराज नाम के सिक्के चलाए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और कल हम लोग देखेंगे इससे आगे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी विक्रमादित्य से कुमारगुप्त को और स्कंदगुप्त को लेकर के। और हम लोग चर्चा करेंगे कुछ
गुप्तकालीन संस्कृति को। तो बने रहिए, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं, मन लगा रहे आपका, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। सहयोग करते रहेंगे आप लोग हमारा, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से कहेंगे सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।